और अब पाकिस्तान का हम रुख कर रहे हैं, जहां पर कई शहरों में बिजली सेवा अब बहाल हो गई है। पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री खुर्रम दस्तगीर खान ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें, नेशनल ग्रिड में पाकिस्तान में गड़बड़ी हो गई थी, जिसके चलते बड़ा इलाका जो है पाकिस्तान में वो बिजली संकट से जूझ रहा था और बिजली आपूर्ति जो है वो पाकिस्तान में ठप हो गई थी। कई घंटों तक लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राजधानी इस्लामाबाद और कराची, लाहौर, पेशावर समेत देश के तमाम बड़े शहरों में बिजली संकट जो है उससे लोग जूझ रहे थे। सोमवार सुबह 7:34 पर भारी फ्लक्चुएशन जो है वो देखा गया और उसकी समस्या के बाद नेशनल ग्रिड से जो बिजली की आपूर्ति है, बिजली की सप्लाई जो है वो बाधित हो गई और उसके बाद तमाम बड़े शहर जो हैं वो इस तरह से अंधेरे में डूबे हुए नजर आए। तो पाकिस्तान में इस वक्त कई तरह के संकट जो हैं वो चल रहे हैं और अब ये एक नए संकट के रूप में जो बिजली संकट है वो सामने आया है। हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कल्बे अली। कल्बे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे इस वक्त क्या कुछ स्थिति है और जब कल बिजली गुल हुई थी, जिस तरह का संकट लोग झेल रहे थे, कितने घंटे ये बिजली बाधित रही थी? अब तकरीबन सुबह 6 बजे के बाद, सुबह 6 बजे के बाद से तकरीबन ये ठीक हो गई। 6 साढ़े 6 बजे पूरे मुल्क में जो जहाँ पे भी ये ब्रेकडाउन था, और कल ये सुबह 7:30 से लेके अब आप 6 बजे तक लगा लीजिए, तकरीबन 24 घंटे बन जाते हैं, यानी 23 घंटे, समथिंग लाइक दैट। और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, लेकिन इट्स वेरी स्ट्रेंज कि ये सेकंड टाइम हुआ है। तो क्यों हुआ, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। तो इसमें टेक्निकल फॉल्ट आते रहते हैं, लेकिन इस तरह के बड़े बड़े टेक्निकल फॉल्ट्स दो बार आ जाना 3-4 महीने के अंदर अंदर, तो ये एक नई बात है, अजीब सी बात है। और हैरानी की बात भी है कि इसके ऊपर कोई इतना सीरियसली इसकी ना इंक्वायरीज की गई हैं, ना इसके ऊपर अभी तक कोई एक प्रॉपरली कोई कमीशन या कोई एक रीजंस पता किया गया है कि आखिर ये हो क्या रहा है। मतलब हम काफी यहाँ पे अब सर्दियां हैं, तो सर्दियों में तकरीबन 5 बजे के बाद से सनसेट होना शुरू हो जाता है कई जगहों पे। तो वो उसमें फिर काफी ज्यादा ट्रबलिंग थी, मोबाइल नहीं मिल रहे थे। तकरीबन 50% ऑफ मोबाइल नेटवर्क जो है वो बिल्कुल बंद हो गया था। लेकिन ये जो हमारा पीटीए है, मोबाइल रेगुलेटर्स और मोबाइल कंपनीज, 4 मोबाइल कंपनीज है पाकिस्तान में, उन्होंने एक बहुत स्मार्टली एक डिसीजन लिया बहुत जल्दी कि जी हर एरिया में चारों अपनी सर्विसेज नहीं चलाएं, सिर्फ एक दो जो 4 कंपनीज में से 1-2 चलाते रहें, ताकि मुकम्मल ब्लैकआउट भी ना हो और कंपनीज को इतना ज्यादा डीजल चलाने का ओवरलोडिंग भी ना हो जाए। क्योंकि अब डीजल भी चलेगा और जनरेटर्स भी कोई 12 घंटे तक तो और 20 घंटे तक तो नहीं चल सकते। इसलिए उन्होंने ये करा कि जी बहुत अच्छा डिसीजन लिया था कि हर जगह पे कुछ ना कुछ मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी रही थी। चारों में से या एक कंपनीज या 2 कंपनीज उस हर इलाके में काम करती रही। तो इसलिए बहुत ही मिनिमल किस्म का इंटरनेट और मिनिमल किस्म का मोबाइल नेटवर्क था। लेकिन विच इज स्ट्रेंज, अब इसमें तो कल्बे साहब, यहाँ पर अभी ये भी समझना चाह रही हूँ मैं आपसे, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि इस तरह की हिदायत दी गई कि सभी कंपनियां एक साथ बिजली सप्लाई ना करें, अगर किसी तरह की किल्लत होती है तो उसमें मैनेज हो जाए, ये कोशिश की गई। लेकिन क्या अभी भी इसका मतलब ये जो आप कह रहे हैं आज सुबह से बिजली बहाल हो गई है, तो इसका मतलब है अभी भी कट कर आएगी या कटौती जो है वो चलती रहेगी आगे भी? नहीं, मैं मोबाइल नेटवर्क की बात कर रहा हूँ कि बिजली के जो टावर्स, मोबाइल के जो टावर्स हैं वो बिजली पे ही चलते हैं। उसके बाद बैकअप के लिए जनरेटर्स होते हैं। बिल्कुल। पॉइंट मेरा यहाँ पे ये था कि सिर्फ बिजली ही नहीं थी कि मोटर्स नहीं चल रही हैं और घरों में रोशनी नहीं आ रही। मतलब इससे जो दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी एक सर्विस या हमारी एक सब जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल। अभी भी हम बात कर रहे हैं तो एक मोबाइल नेटवर्क से ही बात कर रहे हैं, यानी कि इंटरनेट से और मोबाइल नेटवर्क से। तो ये भी मतलब 50% जो है वो नॉन फंक्शनिंग था। कल 4 बजे के बाद से 50% नॉन फंक्शनिंग था इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क। तो यानी ये सिर्फ बिजली हद तक नहीं है, ये एक पूरी लाइफ को उसने एक वो सेगमेंट जिसको हम देख भी नहीं रहे होते, उस पर भी बड़ा इसने इम्पैक्ट डाला था।